हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल इन गाना खाना एंड सजाना। और मैं हूं मनोरमा। आज है 26 जुलाई। आज का दिन किसी को याद हो या ना हो, पर मुंबई वासियों को ये दिन याद ज़रूर होगा। आज से करीब 16 साल पहले मुंबई में एक ऐसी आफत आई थी, आज ही के दिन, जिसकी मैं गवाह हूँ, जिसने 1100 लोगों की जान ली थी। 3 दिनों तक मुंबई शहर बिल्कुल डूबा रहा। पानी में लाशें कितने दिनों तक तैरती मिल रही थी। कितने लोगों की जान गाड़ियों में दम घुटने से हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिक जो खिड़की थी, जो कांच था, वो नहीं खुल पाया था उस वक्त। मैं बात कर रही हूँ 2005 में 26 जुलाई को, जो मुंबई में बाढ़ आई थी। बाढ़ आई थी बारिश की वजह से। उस दिन बहुत लोग फंस गए थे। कोई स्कूल में फंस गया था, कोई ऑफिस में, कोई ट्रेन में, कोई स्टेशन पे। बहुत लोग, मतलब बहुत जगह फंसे पड़े थे बारिश की वजह से। तो उस दिन अगर मैंने थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं दिखाई होती तो मैं भी फंस जाती, यानी कि मेरे बच्चे भी फंस जाते। लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा अक्ल लगाया था और मैं बच गई। तो चलिए आज मैं कहानी सुनाती हूँ उस दिन की, कि उस दिन क्या हुआ था। बिल्कुल नॉर्मल सा दिन था उस दिन। सब उठे, बच्चे उठे थे, स्कूल गए। स्कूल उनका, चूँकि हमारा घर अंधेरी ईस्ट में था, लोकल स्टेशन के बिल्कुल बाजू में था, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और उनका स्कूल था शांता क्रूज में। तो बीच में एक स्टेशन पड़ता था, विले पार्ले। तो वो 7 बजे जाते थे और 1:30 बजे आ जाते थे घर पे। और मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस था वो था मझगाँव में। तो सभी अपने दफ्तर और अपने स्कूल चले गए थे। मेरे बच्चों का स्कूल 7 बजे से लेके 1:30 बजे तक होता था। तो वो 1:30 बजे तक, पौने 1:35-40 तक वो आ जाते थे घर पे। 1 बजे तक था, मुझे ठीक से याद भी नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। 1 बजे, मतलब वो 1:30 बजे वो घर पे आ जाते थे। तो उनका तो वो आ गए थे। अच्छा, मेरे बच्चों का रूटीन ये था कि वो घर पे आने के बाद खाना खा के वो टेनिस के लिए जाते थे। तब वो लॉन टेनिस खेलते थे। और उनका जो टेनिस एकेडमी था वो 2:30 बजे से शुरू होता था, 2:30-3 बजे से। वो था अंधेरी वेस्ट में। तो वो खाना वाना खा के करीब 2:30 बजे वो निकल जाते थे अपने टेनिस प्रैक्टिस के लिए। जब वो उस दिन स्कूल से आए तो जब खाना खा रहे थे तो काफ़ी बादल, बहुत काला काला, बहुत घना बादल छाया हुआ था। और वो बादल बिल्कुल इतना घना था कि मुझे देखकर ही डर लग रहा था बादल को। तो मैंने बच्चों को बोला कि तुम लोग मत जाओ एकेडमी, क्योंकि तुम लोग खेल नहीं पाओगे। बारिश बिल्कुल होनी ही है, बारिश आने वाली है और बहुत ज़ोर की बारिश आएगी, क्योंकि बादल बहुत घना और काला बादल था। तो मेरे बच्चे नहीं गए। मेरे हस्बैंड का भी बाद में फ़ोन आया, उन्हें पूछा कि बच्चे गए क्या टेनिस एकेडमी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने भेजा नहीं उनको, क्योंकि बहुत यहाँ बादल, घना बादल है, लगता है कि आज बहुत ज़ोर की बारिश होगी। उन लोगों को मैंने नहीं भेजा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद करीब 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद बारिश शुरू हुई। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई और हम सब बारिश का मज़ा ले रहे थे। क्योंकि हम 6th फ्लोर पे थे तो बारिश थोड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि हमारा खुला खुला खिड़की था, बिल्कुल खिड़की में ग्रिल नहीं थी। तो वो हम मज़े ले रहे थे। पर धीरे धीरे वो जो बारिश थी वो बिल्कुल भयंकर रूप लेने लगी। बूंदें भी इतनी बड़ी बड़ी थी और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि मैंने वैसी बारिश अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखा। उसके बाद बारिश तो होती गई, अब छूटेगी बारिश, अब छूटेगी, लेकिन वो तेज़ होता ही चला गया बारिश। मतलब वो 2:30-3 बजे तो जो शुरू हुआ बारिश, पूरी दोपहर, पूरी शाम, रात भर बारिश होती रही। तो उस वक्त मैंने फ़ोन किया अपने हस्बैंड को कि आप मत आना अभी उधर, क्योंकि अच्छा आने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि ट्रेन तब तक सब बंद हो चुकी थी, क्योंकि सारे ट्रैक पे पानी आ गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप नहीं निकलना, आप उधर ही रहना। अच्छा, जो मेरे हस्बैंड की एक आदत जो थी वो उनको उस दिन बचा ले गई। अगर मेरे हस्बैंड को 5 बजे घर आने की आदत होती तो वो बीच में फंस जाते किसी स्टेशन पे। लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा देर तक काम करने की आदत है। ये आदत उस दिन उन्हें
बचा ले गई। बच गए बारिश में फंसने से, क्योंकि वो तब ऑफिस में थे जब बारिश बिल्कुल शुरू हो गई थी। बिल्कुल बारिश अपने एकदम भयंकर रूप में आ गया था और सारे ट्रेन वगैरह सब बंद हो गई थी। अब जो ऑफिसर्स जो 5 बजे जो घर से ऑफिस से निकल गए थे घर के लिए, वो जगह जगह स्टेशन पे कहीं कहीं फंस गए थे। तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में खाना वगैरह बनता था, तो सब ने जो वहाँ रुक गए थे बस वहीं रुक गए, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। वो खाना वगैरह वहीं, रात का खाना भी उनको वहीं मिल गया और रात में वो वहीं सो गए, वहीं रह गए। बहुत सारे ऑफिसर साथ में थे तो वहीं रह गए। और कुछ जो कोलीग थे जो कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग थे, उनके बच्चे घर पे आ गए थे। अब उन्हें घर पे आना ज़रूरी था, ट्रेन नहीं चल रही थी। तो आप यकीन मानिए कि वो मझगाँव से, मतलब वीटी स्टेशन से, जैसे कि वो ट्रेन का ट्रैक पकड़ पकड़ के पैदल, कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के वीटी से कांदीवली तक आए। 30-40 किलोमीटर पैदल आए घर अपने बच्चों के लिए। और मतलब उस दिन इतना भयंकर लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे खुद सारी मुंबई बिल्कुल रो रही है मुंबई। तो अगर मैं उस दिन थोड़ा सा मैंने अवेयरनेस नहीं दिखाया था, मैं बच्चों को अगर भेज देती उस दिन टेनिस के लिए, तो मेरे बच्चे फंस जाते वेस्ट में, अंधेरी वेस्ट में। इधर मैं रहती, उधर बच्चे फंसे होते। हस्बैंड तो खैर ऑफिस में थे, मैं घर में सेफ थी, लेकिन बच्चे कहाँ थे, कैसे थे। उस वक्त सेल फ़ोन का भी उतना ज़माना, सबके पास सेल फ़ोन नहीं हुआ करता था, बच्चों के पास नहीं था। मैं बुरी तरह से मैं फंस जाती। अब जिनके जिनके बच्चे वहाँ पे आफ्टरनून में भी क्लासेस होते थे, मतलब दोपहर के भी क्लासेस होते थे, तो जिनके बच्चे, जिनका कि दोपहर से क्लास होता था, उनके बच्चे स्कूल में फंस गए। तो खैर स्कूल वालों ने इंतज़ाम किया, बहुत लोगों ने खाना वाना भिजवाया स्कूल में, बच्चे सेफ थे। लेकिन जो रास्ते में थे, जो गाड़ी में थे, बहुत लोग, एक तो मेरे बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव थे, वो गाड़ी में थे और गाड़ी में थे, लेकिन जब उन्हें वो बच गए, क्योंकि उन्हें अंदेशा हो गया था कि मतलब ये बारिश बहुत ही ख़तरनाक रूप लेने वाला है, और वो गाड़ी वहीं छोड़ के भाग गए, तो वो बच गए। लेकिन बहुत लोगों की जानें गई उसमें, बहुत, मतलब कितने दिनों तक नाले से, जैसे कि बारिश जब रुक गई, कितने 3-4 दिनों के बाद भी लाशें निकल रही थी बड़े बड़े नालों से। तो वो भयंकर दिन मुझे आज भी याद है कि किस तरह से हमने वो मंज़र था, वैसी बारिश मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। तो आज का दिन 16 साल पहले मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। उस दिन मेरे बच्चे बच गए, वरना मेरी क्या हालत होती। हस्बैंड आ नहीं सकते थे, मैं जा नहीं सकती थी, बच्चे का क्या हाल होता, मैं फंस जाती। पर उस दिन मैंने भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि मैंने सही डिसीज़न लिया। अगर मैं उस दिन भेज देती बच्चों को तो मैं फंस जाती। तो आज मुझे वो दिन याद आ गया, उसको मैं मनहूस दिन बोलूँगी। मुंबई के लिए बहुत ही बुरा दिन था वो। तो ये वीडियो आप लोगों को, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं एक किस्सा शेयर करूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।